हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 80 ऑफ एनसीईआरटी बुक। लेट ए इक्वल्स 2432 एंड बी इक्वल्स 13 - 2 5, सी इक्वल्स -2534। ये थ्री मैट्रिसेस आपको गिवन है। हमको फाइंड करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a - c, ए बी एंड बी ए। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए आप ए का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए और बी का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस कहती है कि सम के लिए हमें कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। 2 + 1 यहाँ पर लिख लीजिए, 4 + 3 लिख लीजिए, 3 + -2 लिख लीजिए, 2 + 5 लिख लीजिए, उनको प्लस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगर a माइनस बी चाहिए तो आप वापस से a का वैल्यू लिखेंगे, माइनस करके b का वैल्यू लिखेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 - 1 हियर, 4 - 3 हियर, 3 - -2 हियर एंड 2 - 5 हियर। सिंपल है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमें चाहिए 3a - c। 3a अभी तो हमारे पास a है। 3a - c के लिए पहले आपको 3a फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर से -c करेंगे। 3a विल बी 3 टाइम्स वैल्यू ऑफ a लिख लेंगे। और ये 3 एक स्केलर है, इसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो ये हर एक एलिमेंट्स से जा करके मल्टीप्लाई होगा। 3 टाइम्स 2, 6 कमिंग ईयर, 3 4 12 कमिंग ईयर, 3 3 9 कमिंग ईयर एंड 3 2 6 कमिंग ईयर। इस तरह से हमको 3a की वैल्यू मिल गई। और 3a - c के लिए आप 3a का वैल्यू लिखेंगे, माइनस करके c का वैल्यू लिखेंगे और उन दोनों को माइनस कर लेंगे। मीन्स डिफरेंस ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 6 - -2 लिखेंगे, 12 - 5 लिखेंगे, 9 - 3 एंड 6 - 4 कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको 3a - c का वैल्यू मिल जाता है। फोर्थ पार्ट है ए बी। ए बी के लिए हम पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं, देन b का वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आज हमने समझा था फार्मूला एंड डेफिनेशंस के साथ में, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन बी, सो प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है। ये सेम नंबर जो कॉमन है इसको कैंसिल कर लेते हैं, बाकी बचा 2 × 2। सो ए बी का ऑर्डर होगा 2 × 2। 2 × 2 के अकॉर्डिंगली हमने ए बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। और फिर जो प्रोसेस हमने समझा था उसके हिसाब से A11 लाने के लिए फर्स्ट रो ऑफ ए, सारे एलिमेंट्स को मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, सिर्फ A11 के लिए कर रहा हूँ। A11 लाना है आपको, तो फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इन कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 coming here plus 4 × -2 coming here. नेक्स्ट इज A12 लाने के लिए आप इधर तो फर्स्ट रो ही रखेंगे बट इधर सेकंड कॉलम रखना होगा। तो 2 × 3 कमिंग हियर एंड 4 × 5 कमिंग हियर। उसके बाद में आपको A21 चाहिए, तो A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, 3 × 1 प्लस 2 × -2। इसी टाइप से A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, 3 × 3 प्लस 2 × 5। यह लिख करके सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा फाइनल आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट इज B × A। B × A करेंगे वही वाला मेथड रहेगा। पहले आप B की वैल्यू लिखना है, उसके बाद में A का वैल्यू लिखना है, वापस से ऑर्डर आपको 2 × 2 मिला एंड अगेन कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आपको ये चीज़ मिलेगा। A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल गिव दिस। A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल गिव यू दिस थिंग एंड A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम विल गिव यू दिस थिंग। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये चीज़ मिलेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर से ऑब्जर्व करना चाहिए कि ए बी का वैल्यू कुछ और मिलता है एंड बी ए का वैल्यू कुछ और मिलता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। और क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ए बी इज़ डिफाइंड बट बी ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। देन वी आर कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 80।
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। एक मैट्रिक्स गिवन है प्लस एक और मैट्रिक्स गिवन है, हमको एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस कंप्यूट करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए अगेन हम पहले की तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडेड विथ 2ab गिविंग दिस, b square plus c square added with 2bc giving this, likewise a square plus c square minus 2ac coming here, and a square plus b square plus minus of 2ab coming here। ये हमारा सम की वैल्यू हो गई है और हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं। ये आपको एक आइडेंटिटी बनाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट प्लेस पर आपको आइडेंटिटी बन जाती है b plus c square, this gives a minus c whole square and this gives a minus b whole square। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप से हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो इट इज़ cos स्क्वायर्ड एक्स साइन स्क्वायर्ड एक्स, साइन स्क्वायर्ड एक्स cos स्क्वायर्ड एक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। ये दोनों को भी प्लस करना है तो अगेन हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर लेते हैं, बट कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करके यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से एक आइडेंटिटी याद आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वही वाली आइडेंटिटी आपको सारे प्लेसेस पर यूज़ कर लेना है और आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 1 1 1 करके इस टाइप से लिखना होगा। और इसी टाइप से आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट करना है पेज नंबर 80 से, एंड एग्जाम्पल नंबर 15 भी करना है पेज नंबर 76 से। ये बुक का पीडीएफ आज आपको दे दिया जाएगा और शायद आपके पास पहले से भी होगा, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप से प्रोडक्ट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट के लिए जैसा हमने देखा था ऑर्डर के हिसाब से हमको चेक करना होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 3x1 एंड सेकंड मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 1x3। ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड दोनों सेम है, कैंसिल होकर के ड्रॉप हो जाएंगे और बाकी बचा 3x3, वो आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। aij 3x3 इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। और 3x3 के अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सपांड कर लें तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये वाला सारा चीज़ हमको कैलकुलेट करना होगा। और a11 का मतलब होता है यू नीड टू टेक फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे, 1 into 2 कमिंग हियर। a12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3, a13 विल मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4। इसी टाइप से आप बाकी के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं तो ये मिलेगा और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो दिस विल बी द आंसर। तो देखिए ए का ऑर्डर कुछ और था, बी का ऑर्डर कुछ और था, एंड ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है और ऑर्डर फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहेगा। थर्ड पार्ट के अंदर हम देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, सेकंड का 2x3 है। अगेन ये 2 and 2 सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे, बाकी बचा 2x3, वो आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर है। aij 2x3 लिख करके हम इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट अप कर लेते हैं और फिर वही वाला प्रोसेस लेते हैं। a11 मीन्स यू नीड टू पिक अप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 written here plus -2 into 3, sorry 1 into 1 written here प्लस -2 into 2, -2 into 2 करें तो -2 into 2 आ जाता है, वो यहाँ पर लिखा है। इसी टाइप से a12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है आपकी बार आपको, एंड उसके लिए आपको मिलेगा 1 into 2 कमिंग हियर एंड -2 into 3, तो एक नेगेटिव साइन ले लेना है, माइनस के कारण प्लस माइनस वैसे भी माइनस होता है। इसी टाइप से आप बाकी के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे तो ये सब कुछ मिलता है एंड उनको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर इस टाइप से मिल जाएगा। अगेन बी केयरफुल अबाउट ऑर्डर। सिक्स्थ पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है और सेकंड का 3x2 है। 3 and 3 जो कि सेम नंबर है कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा 2x2, वो आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर है। aij 2x2 है और उसके सारे एलिमेंट्स हम लिस्ट अप कर लेते हैं। फिर एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, a11 के लिए आपको फर्स्ट रो इधर से उठाना है एंड फर्स्ट कॉलम इधर से उठाना है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करके लिखते चले जाना है। 3 into 2 coming here, -1 into 1 means -1 into 1 plus 3 into 3
रिटर्न हियर। इसी टाइप से A12 के लिए आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेकर के इधर लिखेंगे, A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेकर के यहाँ पर लिखेंगे, एंड A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम लेकर के यहाँ पर लिखेंगे। सारा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। यही वाला प्रोसीजर लेकर के आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 80 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम 81 कर लेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 82 भी करेंगे। We next come to question number 5 from page 81. If A is this matrix and B is this matrix, then we need to compute 3A minus 5B. 3A पहले हमको लाना पड़ेगा एंड 5B लाना पड़ेगा, फिर दोनों का माइनस कर लेंगे। 3A मीन्स हमको 3 लिखना है और A की वैल्यू लिखना है 3 से इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2/3 गिविंग यू 2, 3 इंटू 1 गिविंग 3, 3 इंटू 5/3 गिविंग 5। इसी तरह से 3 को बाकी सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा वैल्यू मिल जाएगा हमको 3A के लिए। इसी टाइप से 5B के लिए हम B के हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको 5B इस टाइप से मिल जाएगा। देन आपको मिलेगा 3A माइनस 5B। 3A का वैल्यू लिखा माइनस 5B का वैल्यू लिखा और इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए हमको कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2 माइनस 2 कमिंग हियर, 3 माइनस 3 हियर, 5 माइनस 5 हियर। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का माइनस करके यहाँ पर लिख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो बन जाते हैं। अगर किसी एलिमेंट के सारे, किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और उसको कैपिटल O से लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा जो मैट्रिक्स है इसको हम ब्रीफ में कैपिटल O लिख सकते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम कल देखेंगे। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई cos थीटा टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस sin थीटा टाइम्स दिस मैट्रिक्स। अब cos थीटा sin थीटा देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि cos थीटा इज ए नंबर, तो cos थीटा की एक नंबर की तरह ट्रीट करना है। लाइक हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही cos थीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। sin थीटा भी एक नंबर है तो एक नंबर की तरह इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो गिवन एक्सप्रेशन जो है cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू मिलती है। इसके बाद में हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस वाला डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट एडेड एंड रिटन हियर, सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट रिटन हियर, थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट हियर एंड फोर्थ प्लस फोर्थ हियर। ये सारे एलिमेंट्स को मिला करके लिख लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएंगे, cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 बन जाएंगे। इसी तरह से बाकी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 0 0 1 हमारा आंसर मिलता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं, I2। इसकी डेफिनेशन भी हम कल देखेंगे। नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 81। हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फाइंड x एंड y if 2x plus 3y equal to this matrix and 3x plus 2y equal to this matrix। हमें 2 मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन है और मैट्रिक्स इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन की तरह से ही हल करेंगे। एज इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वी इक्वेट द कोफिशिएंट्स। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाला मेथड याद आ रहा होगा, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। वही वाला चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। x एंड y वेरिएबल हैं, मतलब ये मैट्रिक्स हैं, बट प्रोसीजर वही रहेगा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में था। वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। ये वाला 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये वाला 2 लेकर के सेकंड इक्वेशन के लिए। हम x का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकंड बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा और इस मैट्रिक्स में भी होगा। आपको पता है कि मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 3 2 6x, 3 3 9y और 3 इधर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6 हियर, 3 3 9 हियर, 3 4 12 हियर,
3 0 0 है, तो इट इज़ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। इसी तरह से जब हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा मिल जाएगा। अगर लीनियर इक्वेशंस की तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, सेकंड इक्वेशन लिख लिया, ये दोनों नंबर सेम आ रहे थे तो सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, सारा लोअर साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं। 9y माइनस 4y विल गिव यू 5y, और राइट साइड में आपको डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस कर लेना है, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 4, 9 माइनस माइनस 4, 12 माइनस माइनस 2 एंड 0 माइनस 10। सिंप्लीफाई करें तो 5y की वैल्यू हमको मिल जाती है 2, 13, 14 माइनस 10। हमको तो y चाहिए था, y चाहिए तो हम दोनों साइड को 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/5 जो कि एक स्केलर है। इधर आपको ओनली y बचेगा और राइट साइड में ये मैट्रिक्स 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो y का वैल्यू आपको मिला इक्वेशन नंबर 3 में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पहले कर रहे थे। तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस। और अब आपको क्या करना है कि 3/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, अंदर मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बना उसको राइट साइड में लेते जाएंगे, इधर प्लस था तो राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएंगे। और फिर डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, 2 माइनस 6/5 हियर, 3 माइनस 39/5 हियर, 4 माइनस 42/5 हियर एंड 0 माइनस माइनस 6 हियर। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 2x की वैल्यू इस तरह से मिल जाती है। x चाहिए तो वापस से आप दोनों साइड्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है। और इक्वेशन 3 से आप y की वैल्यू भी वापस से यहाँ पर लिख लेते हैं, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। होमवर्क में आप इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, 8 करेंगे पेज नंबर 81 से, एग्जाम्पल 8 करेंगे पेज नंबर 69 से। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गिवन 3 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u। एक मैट्रिक्स इक्वेशन है हमारे पास, लेफ्ट में एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय नंबर, राइट में सम ऑफ टू मैट्रिसेस हैं। ये वाला इक्वेशन हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखते हैं कि लेफ्ट में हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा और राइट में भी एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, दोनों को प्लस करके। उसके बाद में हम डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यूज़ कर लेंगे, और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यूज़ करके हमको ये 4 वेरिएबल्स x, y, z, u की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम इक्वेशन a से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ मिलेगा। राइट साइड में सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सारे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर लेंगे, x प्लस 4 कमिंग हियर, 6 प्लस x प्लस y कमिंग हियर, -1 प्लस z प्लस w कमिंग हियर एंड 2w प्लस 3 कमिंग हियर। तो यहाँ पर हमको टू मैट्रिसेस इक्वल मिल रहे हैं, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, 3x इक्वल टू x प्लस 4, सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू जो हमको मिली थी पुट कर लेंगे तो y इक्वल टू 4 मिल जाता है। थर्ड एलिमेंट 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w इधर आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके अंदर भी हम जो वैल्यू हमको मिल चुकी है उसको पुट करेंगे। 3z इक्वल टू दिस, 2z इज -1 प्लस w, सारी यहाँ पर हमारे पास में नॉन वैल्यू नहीं है, ओनली x एंड y अभी तक हमको मिला है। तो 3z इक्वल टू दिस, इससे हम सिर्फ एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ले लेते हैं कि 2z इक्वल टू -1 प्लस w, इक्वेशन 3 लिख देते हैं। उसके बाद में लास्ट एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमको w का वैल्यू मिल जाता है 3, और ये वाली w की वैल्यू हम यहाँ ला करके पुट कर देंगे तो हमको z भी मिल जाएगा, और इस तरह से हमें x, y, z एंड w की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 तक रखते हैं। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 14 के भी कुछ पार्ट मिले हैं तो उनको भी ज़रूर करिएगा। तो आज ये 12 क्वेश्चंस प्लस ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस प्लीज़ डू इन योर कॉपी and make it sure that you understand everything. Whatever is not understood, you may ask me again. Thank you.